नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप जो है रीडिंग लवर्स नाम से चैनल को जो है सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। और इनके अलावा एक जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी यूपी में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो है उसका एग्ज़ाम दिया था तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है आ चुका था। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो उनकी होगी उसका भी शेड्यूल आ चुका है। और ये सभी वीडियो आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आप अपना जो डॉक्यूमेंट शेड्यूल जो है और वो सभी कुछ आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला कुछ जो क्वेश्चन है, वेदस्य नासिकत्वेन उपमीयते। ये जो वेद पुरुष जो है, वेद इसके अलग अलग अंग से इनकी सभी की उत्पत्ति मानी गई है। तो वेद जो है, वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष और छंद, तो इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग अंग से इनकी मानी गई है। तो जैसे यहाँ पर शिक्षा की उत्पत्ति घ्राण से मानी गई है, मतलब नाक से। कल्प की हाथ से, व्याकरण की मुख से, निरुक्त की श्रोत्र से, छंद की पाँव से, और ज्योतिष की चक्षु से। तो नासिका जो है इसकी उत्पत्ति, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो ये रहेगा। तो शिक्षा जो है ये इसकी उत्पत्ति नाक जो है इससे हुई है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। ये संवाद है और ये हमें प्राप्त होता है। इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए में, बृहदारण्यक उपनिषद में। और ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है आपके जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो शुक्ल यजुर्वेद है वहाँ से इसका संबंध है बृहदारण्यक उपनिषद का। और 2 इसमें उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद। नेक्स्ट है अथर्ववेद कति कांडानि सन्ति। ये जो अथर्ववेद जो है इसमें कांड कितने हैं, कांडों की जो संख्या है इसमें कितनी है। और ये जो यहाँ पर संस्कृत में शब्द दिया है, कई एग्जाम में गिनती भी आ जाती है, तो इसके साथ साथ आपने इनके जो यहाँ पर लिखे गए हैं शब्द जो लिखे गए हैं इनको भी जरूर याद रखना है। जैसे यहाँ पर विंशति है, अथर्ववेद में जो कांड है इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 20 मानी गई है। 20 को कैसे लिखा जाता है, विंशति, ये 18 है, 19 है और ये 25 है, तो इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। तो कांड तो यहाँ पर 20 हो गए। अगर एग्जाम में यहाँ पर इसकी जगह सूक्त आ जाता तो सूक्तों की संख्या है 730, और मंत्र आ जाते तो मंत्रों की संख्या मानी गई है 6000। और अगर ऋत्विक पूछ लिया जाता तो इसके अथर्ववेद जो है इसके ऋत्विक ब्रह्मा है। और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में या कई बार देखने को मिला है। तो जिसमें आशीष संवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदवेद और महिवेद, ये सभी जो यहाँ पर इनके नाम हैं। अथर्वा जो ऋषि थे उनके नाम पर जो इसका नाम ये अथर्ववेद हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आएगा निष्प्रकारकम ज्ञानम किम। तो ये किस ज्ञान के बारे में यहाँ पर कहा गया है, और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी है, निर्विकल्पक जो ज्ञान है उसके बारे में कहा गया है कि जो केवल वस्तु के स्वरूप को
ग्रहण करता है। हमारी नेत्र इंद्रिय तथा घट के सन्निकर्ष से जो घट के स्वरूप का आभास होगा वही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। और इस स्वरूप को किंचित अहम इस प्रकार से दिखलाया गया है। तो निर्विकल्पक ज्ञान जो है यहाँ पर इसके बारे में ये कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, रामायण आश्रित यक्ष कथा थी, ये यक्ष की कथा, और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा आपके ऑप्शन ए में कुंदमाला से। और एक जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, जो महर्षि भाषा उन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे, उनमें से कुछ नाटक जो है ये रामायण आश्रित थे और कुछ थे महाभारत आश्रित। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रामायण पर आश्रित कौन कौन से हैं और महाभारत पर आश्रित कौन कौन से हैं। तो रामायण से जो लिए गए हैं वे अभिषेक और प्रतिमा नाटक है, और महाभारत मध्यमयोग, उर्भंग, पंचरात्र, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, भालचरित, ये महाभारत से हैं। लोक कथाओं से लिए गए हैं अभिमारक और दरिद्राचार्य दत्त, और उदयन कतर पर आश्रित रहेंगे प्रतिज्ञा योगेंद्रन और सपन दत्तम। तो ये कुंदमाला जो नाटक है ये रामायण पर आधारित है। नेक्स्ट है यम ग्रंथम अधिकृत्य शंकराचार्य भाष्यम न रचितम। तो ये कौन सा इनमें से रहेगा? तो इनमें से एक अलग है, और ये माना गया ऑप्शन बी को, श्रीमद्भागवत को। तो ये जो शंकराचार्य जो है इन्होंने श्रीमद्भागवत पर भाष्य नहीं लिखा है, और जो ये तीनों है यहाँ पर ब्रह्मसूत्र, ईशावास्य उपनिषद और श्रीमद्भागवत, तो इन पर जो इनके द्वारा भाष्य लिखा गया है। तो सिर्फ इसको छोड़कर और शंकर भाष्य इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट रहेगा हमारे यहाँ पर जटायु रावण युद्धम रामायण से कस्मिन कांडे आ जाती। तो ये जटायु रावण का जो युद्ध हुआ था जो रामायण में है, रामायण में जब रावण जो है सीता हरण करते हैं तब जटायु जो है ये सीता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करता है। तब ये घटना जो है इनमें से किस कांड में होती है? और ये जो रामायण है ये किस में है? ये कांडों में है। कांडों की संख्या इसमें कितनी है? तो 7 इसमें कांड हैं। और ये 7 कांड कौन कौन से हैं? जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 7 कांड हैं। और ये जो यहाँ पर रावण और जटायु के बीच जो युद्ध होता है ये अरण्य कांड में होता है, जंगल वाले कांड में, अरण्य कांड। नेक्स्ट अगर रामायण हनुमत अंगुली के प्रदानम वृत्तांत कस्मिन कांडे वर्तते। रामायण में जब हनुमान जो है सीता को अंगूठी देते हैं तो इस प्रकार की जो घटना हुई है ये इनमें से किस कांड में हुई है? और यह हुई थी ऑप्शन ए सुंदरकांड में, जिसमें रावण जो है सीता के पास जाता है और वहाँ पर उनकी जो लंका है उसका नाश कर देता है। तो सुंदरकांड में जो है यहाँ पर घटनाएं जो हुई है। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है पुराण पंच लक्षण नास्ति। पुराणों के जो 5 लक्षण हैं उनमें से एक नहीं है। और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, पुराणों के 5 लक्षण कौन कौन से हैं? पुराणों के 5 लक्षण हैं। इसमें आपने एक श्लोक ये सुना होगा, सर्ग च प्रतिसर्ग च वंश मनवंतराणी च वंशानुचरितम च ये पुराण पंच लक्षणम। अर्थात सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरम और वंशानुचरितम जो है यहाँ पर 5 ये लक्षण कहे गए हैं। सर्ग क्या होता है? मूल प्रकृति के त्रिगुण विक्षोभ से संसार के विविध पदार्थों की उत्पत्ति ही सर्ग सृष्टि कही गई है।
प्रतिसर्ग क्या है? सृष्टि का प्रलय और पुनः सृष्टि के प्रादुर्भाव को प्रतिसर्ग के नाम से जाना जाता है। वंश, देवताओं ऋषियों के कुल की परंपरा ही वंश के नाम से जानी जाती है। मनवंतरम, मनुपुत्र, देवता, इंद्र, ऋषि, भगवान का अंश अवतार, ये इन सभी की जो घटनाएं हुई हैं ये मनवंतर कही गई है। और 14 मनवंतर वर्तमान में या माने गए हैं। और उसके बाद आपका ये वंशचरितम, और वंशचरितम क्या है? इसमें विभिन्न वंशों से उत्पन्न महर्षि, राजर्षि, इनके चरित्र वर्णन, वंश परंपरा का वर्णन, वंशचरितम ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये 5 जो बताए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जिसमें एक नहीं है तो ये कौन सा है? और यहाँ पर एक ऑप्शन सी है, उत्सर्ग, इनमें कोई सा भी नहीं है। सर्ग, प्रतिसर्ग, तो उत्सर्ग की जगह पर यहाँ पर प्रतिसर्ग है। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरण और वंशचरितम। नेक्स्ट है कस्मिन् पुराणे विविध शास्त्र संबंधी विषय वर्तन्ते। तो ये कौन सा पुराण है जिसमें अनेक प्रकार के शास्त्रों से संबंधित विषयों को बताया गया है? और यह जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी में। तो आपका जो अग्नि जो पुराण है इसमें ये माना गया है। तो अग्नि पुराण जो है इसका आंसर यहाँ पर माना गया है। अग्नि पुराण जो है इसमें ज्योतिषशास्त्र, धर्मशास्त्र, वर्त, राजनीति, आयुर्वेद, तो इन शास्त्रों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा न सत्यो इति कस्य नाम। तो न सत्यो जो यहाँ पर आया है ये इनमें से किन का नाम है? और इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन रहेगा सी है। अश्विन जो देवता है उनके लिए यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। और 50 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। 2 स्थान इसको देवता माना गया है। ऋषि रहेंगे कक्षीवान। और नाम कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पर इसमें ये ना सत्य आया है, तो ना असत्या, दसना, मधुयुवा, हिरण्यवर्तनी, भगवाना, सुदान और तुविष्मा, अधिग्रु, माधवी, नरहा, निचेतास, शिवभोगास्ति, युवयुनी, रुद्रवर्तनी, मनोजवस्सा, मधुपाणी, वृषणा, गोमघा, दिवनपात, अश्वमधा और शुभ्रस्पति। तो यह सभी जहाँ यहाँ पर अश्विन जो देवता है उनके विशेषण हैं। और इनका जो रथ है ये अश्व, बैल, घड़ियाल और पक्षियों के द्वारा खींचा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। इनका जो रथ है ये अश्व, बैल, घड़ियाल और पक्षी उनके द्वारा खींचा जाता है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर चंद्ररथा। ये जो विशेषण आया है ये इनमें से किन के लिए आया है? और चंद्ररथा जो यहाँ पर शब्द है इसका प्रयोग हुआ यहाँ पर उषा देवता के लिए। और इनकी भी स्तुति 20 सूक्तों में हुई है। 2 स्थान इनको माना गया है और वशिष्ठ इनके ऋषि हैं। इनके भी नाम जैसे मघोनी, प्राचेता, विषवारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराणयुवती, अमर्त्या, विषवोर्ध्वा, मधुदा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, आसवती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृत्या केतु, दिवहन, दुहिता, सुजाता, ऋतपा और हिरण्य वर्णा। तो ये सभी इनके विशेषण हैं। और लाल वर्ण वाले बलशाली घोड़े जो है इनके रथ को खींचते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। तो 10 जो है इसमें मंडल हैं। और ऋत्विक का नाम होता, सूक्त 1028 और मंत्र 10,580 है। प्रारंभिक सूक्त अग्नि सूक्त, अंतिम संज्ञान सूक्त।
नेक्स्ट है कपर्ती देव हैं। ये कपर्ती देव इनमें से किन के लिए आया है? और यहाँ पर एक ऑप्शन सी, रुद्र जो देवता है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और 3 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। इनको भी, इनका जो स्थान है ये अंतरिक्ष स्थानीय है, अंतरिक्ष स्थानीय इनको देवता माना गया है। और गृह समाधि इनके ऋषि हैं। इनके भी नाम जैसे पशुपति, त्र्यंबक, सरव, भव, नीललोहित, मरुत्पिता, मरुतवान, असुर, कृतिवास, रक्तवर्णी, मृण्याकु, बभ्रु, भंकु, जलाशवेशज, नीलकंठ, अदृशम, द्रुतगामी, प्राचेतस, नीलोदर, लोहित पृष्ठ, ये सभी रुद्र देवता के लिए आए हैं। नेक्स्ट आएगा जैमिनी शाखा किस वेद की है? तो ये शाखा आपने बतानी है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी में रहेगा। आपके जो सामवेद है इसमें है ये जैमिनी शाखा। और 3 इसमें शाखाएं हैं, कौथुमीय शाखा, राणारण्य और जैमिनीय शाखा। सामवेद के ऋत्विक का नाम उद्गाता, मंत्र 1875 है, जिसमें से 1771 मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है। और यह सामवेद 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में। पूर्वार्चिक जो है इसमें 4 कांड, 6 अध्याय और 650 मंत्र माने गए हैं। और जो उत्तरार्चिक है इसमें 21 अध्याय और 1225 मंत्र माने गए हैं। नेक्स्ट आएगा रत्नावली से। रत्नावली नाटिका यह प्रथम अंक से नाम की। रत्नावली जो नाटिका है इसके जो प्रथम अंक है इसका नाम क्या है? या फिर जो रत्नावली नाटिका के जो रचयिता है ये कौन है? या फिर इसमें जो अंक वगैरह है ये कितने हैं? तो कई प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो रत्नावली नाटिका जो है इसके रचयिता हैं श्री हर्षवर्धन। और काव्य विधा में नाटिका है और अंकों की संख्या 4 है। और जो यहाँ पर आया है प्रथम अंक, तो प्रथम अंक का जो नाम है यहाँ पर मदन महोत्सव रहेगा। नायक इसके वत्सराज उदयन है जो धीर ललित प्रवृत्ति के माने गए हैं। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर सूची 1 जो है उसको 2 के साथ आपने मिलान करना है। और मिलान करने में रहेगा ऑप्शन सी हमारा 3, 4, 1 और 2। तो इसे अब यहाँ पर देख लेते हैं। 3, 4, 1 और 2 तो प्रसिद्ध ऊर्ध्वजलनम हविभुज है। तो इसका जो संबंध है आपके शिशुपाल वध से रहेगा जो महर्षि माघ के द्वारा रचित है। और इसमें है 20 सर्ग। अनंगो एवं अनंगत्वम अध्याय, इस प्रकार की जो यहाँ पर श्लोक है। और इसका संबंध आपकी रत्नावली नाटिका से रहेगा जो श्री हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ये जो यहाँ पर आई है इसका संबंध किरातार्जुनीम से है जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। और इसमें 18 सर्ग रहेंगे। उसके बाद है किम इहि मधुरा नाम मंडनम नय कृति नाम, ये आपके अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ वहाँ से ली गई है। महर्षि कालिदास जैन के द्वारा ये रचित है। और 7 इसमें अंक है। नेक्स्ट है का 2 स्थानीय देवता। तो यहाँ पर 2 स्थानीय इसमें देवता कौन से हैं? और ये जो देवता जो है इनको 3 भागों में बांटा गया था। 3 भाग कौन कौन से? जैसे अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय और ये 2 स्थानीय। तो इस प्रकार से इन्हें 3 भागों में बांटा गया था। और जो आपके ये 2 स्थानीय अर्थात जो स्वर्ग वाले जो देवता है इसमें वरुण, मित्र, उषा, सूर्य आदि जो देवता है ये आ जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है रहेगा। और पृथ्वी स्थानीय में अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि आ जाते हैं। और अंतरिक्ष स्थानीय में इंद्र और रुद्र आदि देवता। तो इस प्रकार से इन्हें 3 भागों में बांटा गया था। और यह जो आपके 3 भाग है इसमें प्रत्येक में 11-11 देवता है। तो इस प्रकार 33 देवता माने गए हैं, 33 करोड़। नेक्स्ट है सामवेदस्य ब्राह्मणानी। सामवेद जो है इसमें ब्राह्मण है।
और सामवेद के ब्राह्मण कौन से हैं? तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा हमारा डी है। सामवेद में जो है 9 ब्राह्मण माने गए हैं। 9 कौन कौन से हैं? पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहिता उपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। तो इस प्रकार के 9 ब्राह्मण माने गए हैं। नेक्स्ट है मैत्रायणी संहिता कस्य वेदस्य है? मैत्रायणी संहिता जो है ये किस वेद से संबंधित है? और मैत्रायणी जो संहिता है इसका संबंध रहेगा आपके ऑप्शन बी में। यजुर्वेद जो है इसमें आपकी रहेगी मैत्रायणी संहिता। कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें ये आपकी आती है। और इसके अलावा और जो यहाँ पर 2 भागों में जो ये यजुर्वेद जो बटा हुआ है शुक्ल और कृष्ण में, तो शुक्ल यजुर्वेद में आपकी शाखा यहाँ जाती है माददेन या वाजस्नेयी शाखा और कर्णव शाखा। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें आपकी तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठोर कपिष्ठल शाखा। तो ये आपकी कृष्ण यजुर्वेद में आ जाती है। नेक्स्ट रहेगा छांदोग्य उपनिषद। ये जो छांदोग्य उपनिषद जो है ये इनमें से किस वेद से लिया गया है? और छांदोग्य उपनिषद जो है इसका संबंध रहेगा आपके ऑप्शन ए में। सामवेद जो है वहाँ से लिया गया है। और 2 इसमें उपनिषद हैं, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट है विश्वामित्र नदी संवाद। ये कस्मिन् मंडले वर्तते? तो किस मंडल से ये लिया गया है विश्वामित्र और नदी संवाद? और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये संवाद सूक्त है। एग्जाम में इसके बारे में आपको ये भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है 3:33, अर्थात तीसरे मंडल जो है इसका 33वां ये सूक्त है। और किस मंडल से ये संबंधित है? तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा 3:33, अर्थात तीसरे मंडल का 33वां जो है ये सूक्त है। इसमें जो नदियाँ जो है स्तुद्री और विपाठ जो नदियाँ उनसे रास्ता देने के लिए इनमें प्रार्थना की गई है। नेक्स्ट है विशेष संज्ञा निर्मुक्त समास। विशेष संज्ञा वाला यहाँ पर जो समास है ये कौन सा है? और इसमें जो यहाँ पर समास है ऑप्शन रहेगा बी है। केवल समास यहाँ पर इसमें माना गया है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है। और एग्जाम में अगर आ जाए समास कितने हैं तो संस्कृत में 5 समास माने गए हैं। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययभाव द्वितीय समास है। और प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष तृतीय समास है। और तत्पुरुष जो है इसके ये कर्मधारय और द्विगु भेद है। और प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि चतुर्थ समास है। और उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व पंचम समास है। तो इस प्रकार के 5 यहाँ पर ये समास हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना। और मिलान करने में रहेगा ऑप्शन डी हमारा 2, 1, 4 और 3। तो इसको आप देख लेते हैं 2, 1, 4 और 3। तो उपधा जो है यहाँ पर करने वाला रहेगा अलो अंत्यात पूर्व उपधा जो सूत्र है इसके द्वारा उपधा संज्ञा आपकी रहेगी। दूसरा है रुचि अर्थ नाम धातु नाम प्रयोग है। रुचि अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं, रुचि अर्थ नाम प्रियमाणा सूत्र है, अर्थात रुच अर्थ वाली धातुओं के योग में
प्रसन्न होने वाला इस कांड में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसमें जो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर रहेगा। अक्षना कांड है, अगर कोई शरीर में कोई फालतू अंग विकार हो तो इसमें ये अंग विकार है जो यहाँ पर सूत्राय है ये लगता है। और अधिसिंह योग है, तो ये ज्वाइन के योग में द्वितीय जो विभक्ति है कर्म कारक अतिसिंह स्था साम कर्म, सिंह स्था और आस, इन धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म हो जाता है। तो ये सिंह जो है यहाँ पर सिंह स्थास, इनसे पहले अगर ये अधि उपसर्ग लगा हो तो द्वितीय विभक्ति इसकी हो जाती है। नेक्स्ट है ऋग्वेद से प्रथम मंडल से प्रथम सूक्ति का स्तूयते। ऋग्वेद का प्रथम मंडल प्रथम सूक्त और ये जो अग्नि सूक्त है इससे संबंधित है। तो अग्नि देवता जो है उसके लिए यहाँ पर ये रहेगा। और ये जो अग्निदेव है इनकी स्तुति हुई है 200 सूक्तों में और पृथ्वी स्थानीय इनको देवता माना गया है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अग्नि जो है आग जब हवन करते हैं तो वो पृथ्वी पर आकर करते हैं, तो पृथ्वी स्थानीय देवता माना गया है। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। मधुछंद इसके ऋषि हैं। अन्य नाम रहेंगे जैसे ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नाधात्मम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, शोचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमुनस, अंगिरस, चित्तश्रयवस्त्वम, हव्यवाह, शस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंजीव, असुर, विश्वपति, ऊर्ध्वनपात, अपानपात, रक्षमश्रु, तीक्ष्णदृष्ट, रूकमदंत, वैश्वानर, अंगिरस, सत्यधर्मा नेता। तो ये सभी यहाँ पर इनके लिए आए हैं। और इनका जो रथ है ये स्वर्णिम है, जिससे 2 या अधिक घृत पृष्ठ भूरे हरे मनोजवा घोड़े खींचते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पवमान है। यहाँ पर जो पवमान है, जो ये शब्द आया है विशेषण, तो ये इनमें से किस देवता के लिए आया है? और इसका यहाँ पर संबंध रहेगा ऑप्शन डी में। सोम जो है उन देवता के लिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और 150 सूक्त में इनकी स्तुति हुई है। पृथ्वी स्थानीय इनको देवता माना गया है। ऋषि रहेंगे कन्नव। इनके भी अन्य नाम है जैसे मौजवत, ये कि यहाँ पर आया है पवमान है, वनस्पति ही, वाचस्पति ही, रक्षौहा, विषवचर्षणी, देव है, शिशु, अमर्त्य, सूचि, औषधपति, महिष्ठ है, इंद्रपित है, शस्त्रदार है, मधुमान, अमृत गरिष्ठा और घृत दीर्घ है। तो ये सब यहाँ पर सोम देवता के लिए आए हैं। और वनस्पति का राजा इन्हें कहा गया है। नेक्स्ट हैगा शाखायन शाखा का सवेदस्य है। यहाँ पर जो ये शाखायन जो शाखाई है इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? तो शाखायन जो यहाँ पर शाखा है इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी में। शाखायन शाखा आपकी ये ऋग्वेद से संबंधित है। 21 शाखा इसमें मानी गई थी, लेकिन इसमें से 5 जो है शाखा इसमें उपलब्ध है। शाखल शाखा, भास्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, शाखायन शाखा और मंडोकायनी शाखा। तो ये जो है यहाँ पर ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है छंद है काल आदि नाम भी वेद कालम प्रथमतः क्या प्रतिपादित। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया ऑप्शन ए में। मैक्स मुलर जो है इनके द्वारा 4 भागों में इन्हें बांटा गया था। छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 भागों में से बांटा था। नेक्स्ट है नैघंटुक कांडम वर्तते। नैघंटुक कांड है और ये नैघंटुक कांड जो है इसका संबंध है ये निरुक्त से। आचार्य जो यास्क जो है उनके द्वारा रचित है निरुक्त, और इसी का संबंध है निघंटुक। और निरुक्त जो है निघंटु के ऊपर लिखी गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध टीका है। 5 अध्याय इसमें बताए गए हैं और प्रारंभिक 3 अध्यायों में निघंटु कांड है। नेक्स्ट है वेदांगेशु छंद है उपमेयते।
ये जो वेद के जो 6 अंग हैं, तो उनमें से छंद के बारे में आपने बताना है। और छंद है पादौ तो वेदस्य, तो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। शिक्षा को वेद पुरुष की नासिका कहा गया है, कल्प को वेद पुरुष का हाथ कहा गया है, व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है और निरुक्त को वेद पुरुष का श्रोत्र कहा गया है, ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है और छंद को वेद पुरुष का पैर। नेक्स्ट है ज्ञात पदार्थ केन स्वीकृत हैं, और ये स्वीकार किए गए हैं वैशेषिकों के द्वारा। न्याय विशेषिक जो है ये 7 जो पदार्थ हैं उनको स्वीकार करते हैं या 7 पदार्थ ये मानते हैं। और ये 7 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय और अभाव। तो इस प्रकार के यहाँ पर 7 पदार्थ ये माने गए हैं और ये 7 पदार्थ आगे जो है इनके अलग अलग प्रकार भेद हो जाते हैं। जैसे आपके ये द्रव्य 9 है, गुण 24 है, तो इस प्रकार से ये इनके आगे आगे जो है बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अस्मय कारणासत कस्य नाशय होती, और इसमें जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए द्रव्य का। नेक्स्ट हैगा त्रिवृत्त कर्णम केशम भूतनम प्रतिपादितम, और इसका संबंध है ऑप्शन ए में पृथ्वी जल तेज से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।